भीमसेन के द्वारा जीमूत नामक विश्वविख्यात मल्ल का वध। महाभारत समय पालन पर्व। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले महापराक्रमी पांडुपुत्र ने उसके बाद क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले पांडवों ने राजा विराट की सेवा करते हुए जो जो कार्य किया वह सुनो। राजर्षि तृणबिंदु और महात्मा धर्म की प्रसाद से पांडव लोग इस प्रकार विराट के नगर में अज्ञातवास के दिन पूरे करने लगे। महाराज युधिष्ठिर राजसभा के प्रमुख सदस्य और मत्स्य देश की प्रजा के प्रिय थे। राजन, इसी प्रकार पुत्र सहित राजा विराट भी उन पर विशेष प्रेम रखते थे। वे पासों का मर्म जानते थे। जैसे कोई सूत में बांधे हुए पक्षियों को इच्छा अनुसार उड़ावे, उसी प्रकार वे द्यूतशाला में पासों को अपने इच्छा अनुसार फेंकते हुए राजा आदि को जुआ खिलाया करते थे। पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर जुए में धन जीत कर अपने भाइयों को यथा योग्य बांट देते थे। इसका राजा विराट को भी पता नहीं लगता था। भीमसेन भी नाना प्रकार के भक्ष भोज पदार्थ जो मत्स्य नरेश द्वारा उन्हें पुरस्कार में प्राप्त होते थे बेच देते और उससे मिला हुआ धन युधिष्ठिर के सेवा में अर्पित कर देते थे। अर्जुन को अंतःपुर में जो पुराने उतारे हुए बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होते उन्हें वे बेचते और बेचने से मिला हुआ मूल्य सब पांडवों को देते। पांडुनंदन सहदेव भी ग्वालों का वेश धारण कर पांडवों को दही दूध और घी दिया करते थे। नकुल भी घोड़ों के शिक्षण का कार्य करके महाराज विराट के संतुष्ट होने पर उनसे पुरस्कार स्वरूप जो धन पाते उसे सब पांडवों को बांट दिया करते थे। तपस्विनी एवं सुंदरी द्रौपदी भी उन सब पतियों की देखभाल करती हुई ऐसा बर्ताव करती थी जिससे फिर कोई उन्हें पहचान न सके। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए वे महारथी पांडव विराट नगर में बहुत छिप कर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हों। राजन, दुर्योधन द्वारा पहचान लिए जाने के भय से पांडव सदा सशंक रहते थे, अतः वे उस समय द्रौपदी की देखभाल करते हुए भी छिपकर ही वहां निवास करते थे। तदनंतर चौथा महीना आरंभ होने पर मत्स्य देश में ब्रह्मा जी की पूजा का उत्सव मनाया जाने लगा। इससे बड़ा समारोह होता था। मत्स्य देश के लोगों को यह बहुत प्रिय था। जन्मेजय, उस विराट नगर में चारों दिशाओं से हजारों कुश्ती लड़ने वाले मल्ल जुटने लगे। इसी अवसर पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की सभा के समान उस राजधानी में लोगों का जमाव होता था। वहां आए हुए विशालकाय महान बलशाली मल्ल कालखंज नामक असुरों के सामने जान पड़ते थे। वे सब अपनी शक्ति और पराक्रम की मद से उन्मत्त थे एवं बल में बहुत बढ़े चढ़े थे। राजा विराट ने उन सब का खूब स्वागत किया। उनके कंधे, कमर और कंठ सिंह के समान थे। वे निर्मल यश से सुशोभित मनस्वी थे। उन्होंने अनेक बार राजा के समीप रंगभूमि में विजय पाई थी। उन सब में एक बहुत बड़ा पहलवान था जो दूसरे सब पहलवानों को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारता था। जब वह अखाड़े में उतरकर उछलने लगा उस समय कोई भी उसके समीप न खड़ा हो सका। जब वे सभी मल्ल उदासीन हो हिम्मत हार गए तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये से उस पहलवान को लड़ाने का निश्चय किया। उस समय राजा से प्रेरित होने पर
भीमसेन ने पहचानने के भय से दुखी होकर ही उसे लड़ने का विचार किया। वे राजा की बात को प्रकट रूप में टाल नहीं सकते थे। तदनंतर पुरुष सिंह भीम ने सिंह के समान धीमी चाल से चलते हुए राजा विराट का मान रखने के लिए उस विशाल रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर लोगों को हर्ष का समाचार संचार करते हुए उन्होंने लंगोट बांधा और 10 प्रसिद्ध पराक्रमी जीमूत नामक मल्लों को, जो वृत्रासुर के समान दिखाई देता था, युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों बड़े उत्साह से भरे थे। दोनों ही प्रचंड पराक्रमी थे। ऐसा लगता था मानो 60 वर्ष के 2 मतवाले एवं विशालकाय गजराज एक दूसरे से भिड़ने को उद्यत हो। अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर वायु युद्ध करने लगे। उस समय उन दोनों में बड़ी भयंकर भिड़ंता हुई। उनके परस्पर आघात से इस प्रकार चट चट शब्द होने लगा, मानो वज्र पर्वत एक दूसरे से टकरा रहे हो। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। बल की दृष्टि से दोनों ही अत्यंत बलशाली थे और एक दूसरे पर चोट करने का अवसर देखते हुए विजय के अभिलाषी थे। दोनों में भरपूर हर्ष उत्साह भरा था। दोनों ही मतवाले गजराजों की भांति भिड़े थे। जब एक दूसरे को कोई जोर से दबाता, दूसरा फौरन उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता। दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों आपस में गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पीटकर जमीन पर रगड़ता, दूसरा नीचे से उलाच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता या उसे लिए दिए खड़ा हो जाता और अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों को मस डालता। कभी दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते, मुक्कों से एक दूसरों की छाती पर चोट करते। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता, उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे ऐसा शब्द होता मानो किसी सूकर ने चोट की हो। कभी परस्पर तर्जनी अंगूठे के मध्य भाग को फैलाकर चांटों की मार होती। कभी हाथ की उंगलियों को फैलाकर वे एक दूसरे को थप्पड़ मारते थे। कभी वे रोज पूर्वक अंगुलियों के नखों से एक दूसरे को बकोटते, कभी पैरों से उलझाकर दोनों को गिरा देते, कभी घुटने सिर से टक्कर मारते, जिससे पत्थर टकराने की समान भयंकर शब्द होता। कभी वे प्रतिपक्षी की गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी आगे पीछे दाएं बाएं पैतरे बदलते, कभी सहसा पीछे ढकेल कर पटक देते। इस तरह दोनों को अपनी ओर खींचते घुटनों से एक दूसरे पर प्रहार करते थे। उस सामूहिक उत्सव में पहलवानों और जन समुदाय के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल, शारीरिक बल था। प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन, इंद्र और वृत्रासुर की समान भीम और जीमूत के उस मल्ल युद्ध में सब लोगों को बड़ा मनोरंजन हुआ। सभी दर्शक जीतने वाले का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। तदनंतर चौड़ी छाती, लंबी भुजा वाले, कुश्ती के दाव पेच में कुशल दोनों वीर गंभीर गर्जना के साथ एक दूसरे को दांत बताते हुए लोहे के परी मोटे डंडे जैसी बाहें से बाहें मिलाकर भिड़ गए। फिर विपुल पराक्रमी शत्रुहंता महाबाहु भीमसेन ने गर्जना करते हुए जैसे सिंह हाथी पर झपटे, उसी प्रकार झपट कर जीमूत को दोनों हाथों में पकड़कर खींचा और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। यह देख वहां आए हुए पहलवानों तथा मत्स्य देश की प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। 100 बार घुमाने पर जब वह धैर्य चेत से भी हाथ धो बैठा, तब बड़ी बड़ी बाहुओं वाले त्रिकोदर ने उसे पृथ्वी पर गिराकर मसल दिया। इस प्रकार उस लोक विख्यात वीर
जीमूत के मारे जाने पर राजा विराट को अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नता हुई। उस समय कुबेर के समान महान मनस्वी राजा विराट ने अत्यंत हर्ष में भरकर वल्लभ को उस विशाल रंगभूमि में बहुत धन दिया। इसी तरह बहुत से पहलवानों महाबली पुरुषों को मारकर भीम ने मत्स्य नरेश विराट का उत्तम प्रेम प्राप्त किया। जब वहां उनकी जोड़ का कोई पहलवान न रह गया, तब विराट उन्हें व्याघ्रों, सिंहों, हाथियों से लड़ाने लगे। कभी कभी विराट की प्रेरणा से स्त्रियों के अंतःपुर में जाकर भीमसेन उन्हें दिखाने के लिए महान बलवान मतवाले सिंहों के साथ लड़ते थे। नृत्य से राजा विराट का अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों को संतुष्ट किया। इसी प्रकार नकुल ने जहां तहां से आए हुए वेगवान घोड़ों को सुशिक्षित करके दिवसेठ विराट को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर राजा ने पुरस्कार रूप से उन्हें बहुत धन दिया। इसी तरह सहदेव के द्वारा शिक्षित एवं विनीत किए हुए बैलों को देखकर नरश्रेष्ठ विराट ने उन्हें भी इनाम बहुत सा दिया। राजन, अपने संपूर्ण महारथी पतियों को इस प्रकार कलेश सिखाते देख द्रौपदी के मन में खेद होता था और वह लंबी सांस भी भरती रहती थी। इस प्रकार वे पुरुष शिरोमणि पांडव उस समय राजा विराट के भिन्न भिन्न कार्य संभालते हुए वहां छिप कर रहते थे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत समय पालन पर्व में जीमूत वध संबंधी 13वां अध्याय पूरा हुआ।